कहानी का शीर्षक शिक्षा का सिंहनाद भाग 1। भीम का गांव और संघर्ष। भैरवनगर पहाड़ों और जंगलों से घिरा एक छोटा सा गांव था। यहां के लोग मेहनतकश थे, लेकिन उनकी जिंदगी अज्ञानता और गरीबी के अंधेरे में डूबी हुई थी। खेतों में दिन रात काम करने वाले किसानों को उनके श्रम का सही मूल्य नहीं मिलता था। गांव में शिक्षा का नामोनिशान नहीं था और लोग अंधविश्वासों में फंसे हुए थे। गांव में एक ही ताकतवर व्यक्ति था, भीम। वह नौजवान, लंबा चौड़ा और अद्भुत शारीरिक बल वाला था। किसी बैल की तरह मेहनत करने वाला और शेर की तरह निडर। जब भी गांव में कोई विपत्ति आती, भीम सबसे पहले खड़ा होता। लेकिन भीम का दिल इस बात से दुखी रहता कि उसकी ताकत से गांव की समस्याएं हल नहीं हो पाती। गांव के जमींदार और ठेकेदार लोग गरीब किसानों पर अत्याचार करते, उनका हक छीन लेते। एक दिन जब जमींदार ने किसानों पर एक और कर टैक्स लगाने का फरमान जारी किया, तो भीम खुद को रोक नहीं पाया। वह पंचायत में जमींदार के सामने खड़ा हुआ और गुस्से में बोला, हम दिन रात मेहनत करते हैं, हमारे पसीने की एक एक बूंद खेतों में गिरती है, फिर भी हम भूखे सोते हैं, और अब तुम और कर लगाकर हमारी जान लेना चाहते हो। जमींदार ने हंसते हुए कहा, तू ताकतवर है भीम, लेकिन तू क्या जाने कि इन कागजों और कानूनों का खेल कैसे खेला जाता है। ये तेरे जैसे अनपढ़ों के बस की बात नहीं। जाकर खेत जोत, ज्यादा दिमाग मत लगा। जमींदार की बात ने भीम को अपमानित कर दिया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि केवल ताकत ही काफी नहीं है। उसके मन में सवाल उठने लगे, क्या शिक्षा ही मेरी ताकत को असली रूप दे सकती है? क्या शिक्षा ही वह शेरनी का दूध है जो मुझे दहाड़ने की शक्ति देगा? भाग 2। साधु का मार्गदर्शन। उस रात भीम सो नहीं सका। वह बार बार जमींदार के शब्दों को याद करता। उसके मन में एक आग जल रही थी। अगले दिन वह जंगल की ओर चला गया। जंगल में चलते चलते उसकी नजर एक साधु पर पड़ी जो ध्यान में लीन थे। साधु के चारों ओर एक अद्भुत शांति और तेजस्विता का आभास हो रहा था। भीम ने उनके चरणों में प्रणाम किया। साधु ने आंखें खोली और बोले, बेटा, तू चिंतित दिख रहा है, क्या बात है? भीम ने साधु को अपनी पूरी कहानी सुनाई। गांव के हालात, जमींदार का अत्याचार और उसके अपमान का दर्द। उसने कहा, मेरे पास ताकत है, पर मैं अपने लोगों की मदद नहीं कर पा रहा हूं। ऐसा क्यों? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बल तो शेर के पास भी होता है, परंतु शेर की दहाड़ उसके आत्मविश्वास और बुद्धिमत्ता से आती है। याद रख, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो इसे पिएगा वही दहाड़ेगा। भीम ने पूछा, लेकिन मैं कैसे शिक्षा प्राप्त करूं? मुझे तो पढ़ाई लिखाई का कोई अनुभव नहीं है। साधु बोले, तू शहर जा, वहां ज्ञान का सागर है। राह कठिन होगी, लेकिन सच्चा योद्धा वही है जो कठिनाइयों का सामना करे। भीम ने साधु से आशीर्वाद लिया और प्रण किया कि वह शिक्षा प्राप्त करके ही लौटेगा। भाग 3। शिक्षा का आरंभ। भीम ने गांव छोड़कर शहर का रुख किया। शहर की दुनिया उसके लिए बिल्कुल नई थी। तेज रफ्तार से चलती जिंदगी, बड़े बड़े स्कूल और कॉलेज, और हर जगह ज्ञान की बातें। लेकिन भीम के लिए यह आसान नहीं था। पहले कुछ दिन उसने मजदूरी की ताकि अपना पेट भर सके। फिर उसने एक प्राथमिक स्कूल में दाखिला लिया। वहां उसे बच्चों के साथ पढ़ना पड़ता था। गांव के लहजे और जीवन शैली के कारण लोग उसका मजाक उड़ाते, लेकिन भीम ने हार नहीं मानी। दिन में वह स्कूल जाता और रात में मेहनत मजदूरी करता। धीरे धीरे उसने पढ़ना लिखना सीख लिया। वह गणित के सवाल हल करने लगा, किताबों में छिपे ज्ञान को समझने लगा। उसने इतिहास और कानून पढ़ना शुरू किया। एक दिन उसके शिक्षक ने उससे पूछा, भीम, शिक्षा तुम्हें क्या देती है? भीम ने जवाब दिया, शिक्षा ने मुझे ताकत का असली अर्थ समझाया। ये मुझे अपनी और अपने लोगों की रक्षा करने की शक्ति देती है। ये मुझे सही और गलत में फर्क करना सिखाती है। भाग 4। ज्ञान का प्रकाश। शहर में बिताए गए वर्षों के दौरान भीम ने केवल किताबी ज्ञान ही नहीं अर्जित किया, बल्कि उसने जीवन के कई महत्वपूर्ण सबक भी सीखे। शिक्षा ने उसे न केवल पढ़ने लिखने का तरीका सिखाया, बल्कि सोचने और समझने की नई दृष्टि भी दी। भीम ने देखा कि शहर के लोग शिक्षित होने के कारण आत्मविश्वासी और संगठित हैं, वहीं उसके गांव में लोग अशिक्षा और अंधविश्वास के कारण एकजुट होकर अन्याय का विरोध भी नहीं कर पाते थे। उसने ठान लिया कि वह अपने गांव को भी इस अज्ञानता के अंधकार से बाहर निकालेगा। एक दिन स्कूल के पुस्तकालय में उसे एक किताब मिली, जिसमें भीमराव अंबेडकर का यह प्रसिद्ध वाक्य लिखा था, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो इसे पिएगा वह दहाड़ेगा। ये वाक्य पढ़कर भीम को ऐसा लगा
जैसे उसके जीवन का मकसद स्पष्ट हो गया हो। उसने खुद से कहा, अगर मुझे और मेरे गांव को दहाड़ना है तो शिक्षा का यह अमृत हर घर तक पहुंचाना होगा। भीम ने न केवल अपनी पढ़ाई जारी रखी, बल्कि मजदूरों और गरीब बच्चों के लिए शिक्षा अभियान शुरू किया। वह उन्हें शाम को पढ़ाता और उनके अधिकारों के बारे में जानकारी देता। धीरे धीरे वह शहर में भी एक प्रेरणा बन गया। भाग 5। गांव की ओर वापसी। शहर में कई साल बिताने के बाद भीम अब पूरी तरह शिक्षित और आत्मविश्वासी बन चुका था। उसने अपने दिल में एक ही सपना बसाया था, अपने गांव को शिक्षा और जागरूकता के रास्ते पर ले जाना। जब भीम अपने गांव लौटा तो लोग उसकी बदली हुई छवि देखकर चकित रह गए। वह पहले की तरह केवल ताकतवर युवक नहीं रहा था, अब उसकी आंखों में आत्मविश्वास और बातों में गहरी समझ थी। भीम ने गांव में सबसे पहले एक पंचायत बुलवाई। वहां उसने लोगों से कहा, भाइयों और बहनों, हमारा जीवन मुश्किलों से भरा हुआ है, लेकिन यह मुश्किलें हमारी किस्मत नहीं है। हम अशिक्षा और अज्ञानता के कारण इन समस्याओं में फंसे हुए हैं। अगर हम शिक्षित हो जाएं तो न केवल अपनी समस्याओं को हल कर सकते हैं, बल्कि अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। उसने गांव के बच्चों के लिए एक छोटे स्कूल की शुरुआत की। वहां वह खुद पढ़ाने लगा। उसने किसानों को नए खेती के तरीकों के बारे में सिखाया और महिलाओं को सिलाई और अन्य कामों का प्रशिक्षण देना शुरू किया। गांव में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। बच्चे पढ़ाई में रुचि लेने लगे और लोगों को अपने अधिकारों के बारे में जागरूकता होने लगी। भाग 6। जमींदार से संघर्ष। गांव में शिक्षा और जागरूकता का यह बदलाव जमींदार को पसंद नहीं आया। उसने महसूस किया कि अगर गांव के लोग शिक्षित हो गए तो वे उसका शोषण सहने से इनकार कर देंगे। उसने किसानों पर और अधिक कर लगाने का आदेश दिया। भीम ने इसका कड़ा विरोध किया। उसने पंचायत में कहा, यह कर पूरी तरह से अवैध है। जमींदार को अब अपनी मनमानी करने का अधिकार नहीं है। शिक्षा ने हमें यह समझने की शक्ति दी है कि अन्याय का विरोध कैसे किया जाता है। जमींदार ने भीम को धमकी दी, लेकिन भीम ने कानून का सहारा लिया। उसने सरकारी अधिकारियों को पत्र लिखकर इस मुद्दे की जानकारी दी। गांव के लोग, जो अब शिक्षित और जागरूक हो चुके थे, भीम के साथ खड़े हो गए। पहली बार जमींदार को ग्रामीणों का संगठित विरोध झेलना पड़ा। जब अधिकारियों ने उसकी अवैध गतिविधियों की जांच शुरू की तो उसे गांव छोड़कर भागना पड़ा। भाग 7। शिक्षा का सिंहनाद। जमींदार के जाने के बाद गांव में एक नई सुबह का उदय हुआ। अब लोग समझ चुके थे कि शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने का सबसे बड़ा साधन है। भीम ने गांव में शिक्षा का एक आंदोलन शुरू किया। उसने हर घर तक यह संदेश पहुंचाया कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो इसे पिएगा वह दहाड़ेगा। उसने गांव में एक पुस्तकालय और प्रशिक्षण केंद्र खोला। वहां न केवल बच्चे बल्कि बड़े बूढ़े भी पढ़ाई करने आने लगे। महिलाओं ने सिलाई, बुनाई और अन्य कौशल सीखकर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना शुरू कर दिया। एक दिन गांव के बुजुर्गों ने भीम से पूछा, तूने यह सब कैसे किया? यह चमत्कार कैसे हुआ? भीम ने मुस्कुराकर कहा, यह चमत्कार शिक्षा का है। जब मैंने डॉक्टर अंबेडकर का यह वाक्य पढ़ा, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो इसे पिएगा वह दहाड़ेगा, तब मुझे एहसास हुआ कि शिक्षा ही हमारी असली ताकत है। इसी ने मुझे और हमारे गांव को दहाड़ने की शक्ति दी है। अब भैरवनगर का हर बच्चा स्कूल जाता था, हर महिला आत्मनिर्भर थी और हर व्यक्ति अपने अधिकारों के प्रति जागरूक था। भीम की मेहनत ने गांव को अज्ञानता और शोषण के अंधेरे से निकालकर प्रकाश की ओर ला खड़ा किया। निष्कर्ष, भीम की यह कहानी केवल एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि पूरे समाज की जागृति की कहानी बन गई। उसने यह साबित कर दिया कि शिक्षा सबसे बड़ी ताकत है, जो हर व्यक्ति को अपने जीवन का नायक बना सकती है। आज भैरवनगर में जब भी कोई बच्चा स्कूल जाता है या कोई महिला आत्मनिर्भर होती है, तो लोग कहते हैं, यह सब भीम और उसके शिक्षा के सिंहनाद का नतीजा है। शिक्षा का सिंहनाद अब केवल भैरवनगर में नहीं, बल्कि आसपास के सभी गांवों में गूंजने लगा था,